कृपा जाहि पर होई, अतिशय कृपा जाहे 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 पर होई, पाओ दे है यह मार्ग सोई, पाओ दे है यह मार्ग सोई, पाव दे है यह मार्ग सोई, पाओ दे है हो मार्ग सोई। तो जा है भैया अति कृपा। एक है कृपा और दूसरी है अति कृपा। अति कृपापन को मिल गई, इसका मतलब भगवान ने यह मार्ग दे दिया है, पाव दे है यह मार्ग सोई। भगवान ने रास्ता बता दी, मार्ग बता दी कि भैया दलपतपुर में भागवत का आयोजन हो रहा है, अपने काम बढ़िया काम धाम करके सब जने जाके कथा सुनो। अब इतने आके अपन भाव से कथा सुने, कहूँ नींद आए तो सो जाए, कहूँ ना माए दे खतरे में, जो फिर अपने ऊपर है। भगवान ने तो कृपा कर दी, अपन को कथा स्थल तक पहुंचा दो। कथा का मार्ग देना और स्थल तक पहुंचाना भगवान को काम है। तो इतने आके कथा सुनवो या नहीं सुनवो अपनों काम। जैसे माता पिता छोटे बच्चा को तैयार कर दें, स्कूल पहुंचा दें, अब माता पिता निश्चिंत होगा कि स्कूल में जाके पढ़ रहा हो गया। अब उते मोड़ा बंटा खेले, तो माता पिता तो यही सोच रहे हैं कि उते मोड़ा पढ़ रहा हो गया तो भैया बंटा खेल रहा है, कुल्लू खेल रहा है। तो अब इनमें माता पिता की गलती के मोड़ा की भी तो बेचारे फीस भर रहा है कि मोड़ा पढ़ा है तो भैया बंटा लगी खेल भी। ऐसे ही अपनो काम है, भगवान ने अपन को कथा तक पहुंचा दो कि जाओ भैया सुनिए आप। अभी तो अपन कथा सुन रहे कि बगल बारी के चक्कर में बैठे कि चलो तुम बतिया लीजिए रे भैया, क्या बिगड़ रहा हो। तो यह अपना काम है, इसलिए भैया भगवान ने यह अवसर दिया है, इस अवसर का बढ़िया लाभ उठाओ, बड़े भाव से कथा सुनो। आइए सबसे पहले बड़े भाव से मन वाणी पवित्र करने के लिए हरि नाम संकीर्तन, इसके बाद में आज पंचम दिवस की वेला में हमारा दिव्य कथा श्रवण पान करें। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, 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 राधे गोविंद गोविंद श्याम गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद श्यामा गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद श्यामा गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद श्यामा गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। जय हो।
राधे गोविंद गोविंद श्याम गोविंद गोविंद 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 राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद श्याम गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण 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 गोविंद गोविंद। बोल राम कृष्ण देव की जय हो भागवत महापुराण की जय हो। 4 दना हो गए मनो अब जोर से जय हो नहीं बोली हमें बना काए हमें तो समझ में नहीं आज जैसे डब्बल की अब अभी तना कसर रह गई जय हो बोली में तन्ना कौर खींचे आके तो बोल ली बोले भागवत महापुराण की मन में जा जरूर सोच रहे हो कि महाराज तुम्हें का तुम्हें तो माइक में से बोलने मध्य बोल सो तेज सुना पा लेकिन देखो भैया भगवान को काम बर रहे सो है कि जो करता है फल उसी को मिलता है। जैसे आज आप कथा सुन रहे तो एक को जितनो फल है कथा को आपके अलावा कोई को मिल नहीं सके और यदि बट जाए तो बताओ फिर आप कथा सुन रहे हो इसका फल आपके अलावा किसी को नहीं मिलेगा। आप भगवान को भजन करने लगो वो भजन को फल आपके अलावा कोई को नहीं मिले फल वही को मिले है जो कर है बस केवल भगवान ही को ऐसा काम है कि उनको कोनो भी काम कर ले को फल वही को मिला थे जो करा थे। और संसार में पैसा कमा के देख ले खूब पैसों में गिट्टी में रबड़ फंसा फंसा धर ले मनो का एक संगे जाने संगे कछु नहीं जाने खाली हाथ आए थे खाली चले जे भी बिना धन के आए हैं और बिना ही धन के चले जे भी 1 रुपया भी साथ में नहीं जाएगा भैया लेकिन फिर भी लगे हैं बटोर भी बस निर्धन ही आए थे वैसा ही निर्धन होके चले जाओ। तो जो संसार में अपन कमा रहे हैं जो तो तय रह जाने लेकिन आज जो आप बैठ के कथा सुन रहे हो केवल जो ही फल संग जे है और कुछ साथ में नहीं जाएगा। इसलिए भगवान ने बढ़िया यह नरतन दिया है इस नरतन को पाके हम भगवान का भजन करें वही सार्थक है। बोली वृंदावन वे हरिलाल की जय। कल की पावन दिव्य कथा में समस्त भक्त वृंद ने बड़े भाव से भगवान के अवतार की कथा सुनी। भगवान अवतार लेते हैं भगवान का जन्म नहीं होता। कहते हैं विप्र धेनु सुर संत हित लीन है मनुज अवतार। अब वो में जन्म नहीं लिखो तुलसीदास जी ने लीन है मनुज अवतार। अवतार को अर्थ बोले अवतरणम यश सह अवतार है जो उतर के आ जाए उसे कहते अवतार। अपन जबरदस्ती आते हैं भगवान अपने मन से आते हैं। जैसे अवतार में और जन्म में का अंतर है। अवतार में जन्म में अंतर क्या है बोले जैसे कौन निगाह जा रहा हो देख पाए ने कुआ है गहरो पानी नहीं है तो गलती से में गिर पड़े। आदमी देखा आसपास के का कहे भैया एक जने कुआ में गिर पड़े
जई के भी गिर पड़े, कुआं में गिर पड़े, यानी गलती से आए और गिर पड़े, और कोई दूसरा व्यक्ति उसको बचावे के लाने जाए और रस्सी लगा के कुआं में जाए, तो काके भी के वे भी गिर पड़े, फिर काके भी वे कुआं में उतरे। देखो दादा कह रहे उतरे, तो कुआं में उतरवो और कुआं में गिरवो दो ही अलग अलग बातें हैं। गिरवो यानी अपने करनी से गिर गए, और उतरवो यानी इच्छा से उतरे, बचावे उतरे, जो ही अंतर है जन्म में और अवतार में। अपन संसार के कुआं में गिरत हैं, अपन संसार के कुआं में गिरत हैं 83,99,999 योनि भटकवे के बाद भगवान अपन को इस संसार के कुआं में फेंक दे, जो मानव शरीर दे के, और जो शरीर का आए बोले साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, 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 पाई ना जेहि परलोक सवारा, पाहि न जेहि परलोक सवारा, पाई ना जेहि परलोक सवारा, पाई ना जेहि परलोक सवारा, लोक सवारा। तनक सिग्नल देख लेंगे, गाड़ी रुक रही कि नहीं। बोली वृंदावन वे हरिलाल की। भगवान ने यह शरीर दिया है साधन, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, जो साधन मिलो अपन को, और इस साधन को पाकर भगवान तक पहुंचने, और भगवान अपने तक पहुंचने के लाने अपन को इस संसार के कुआं में पहुंचा दे। तुलसीदास जी लिखते हैं, जो चरते जे गावही हरि पद पावही ते न परहि भव कूपा। कूपा को अर्थ है कुआ। तो जो संसार कया है बोले जो आए कुआ, इमे अपन गिर पड़ा थे, अपन को निकारवे के लाने भगवान अवतार रूपी रस्सी डाला थे, ऐसे हो तो उनको अवतार। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान अवतार लेते हैं, भगवान का दिव्य अवतार हुआ। भगवान यशोदा मैया और नंद बाबा तथा देवकी मैया और वसुदेव जी को कृतार्थ करने के लिए आए। और धन्य हैं वे भक्त जो भगवान को बुला ले में। अपना भारत देश ऐसे ही धर्म प्रधान नहीं है, बताओ ऐसे ऐसे भक्त हो चुके हैं, ऐसी ऐसी माताएं हो चुकी हैं कि उनने भगवान को लोग गोदी में बुला लाए। इसे कहते हैं भक्ति। भगवान आ तो जा में मनो समस्या तो जई ही कि अपन बुला थोड़ी ही ऐसे वे तो आवे घोंप आ जा में सामने आ जा में मनो अपन बुला तो नहीं है। अच्छा ईमानदारी से बताइए, सवेरे शाम सब जने को चिल्ले आते, ऐसी आरती गावे लगे, प्रभु तन मन धन सब तेरा, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ओम जय जगदीश हरे। खूब नर्रे आ रहा है सब जने, मनो आज तक का भगवान दिखाने, भगवान दिखाने का कि भगवान ने सपने ही में दर्शन दे दे हूं, सपने में लो नहीं दिखानी भगवान कि सपनों ही दे देते कि बेटा हम तुम्हारी आरती से प्रसन्न हैं। तो भगवान दिखा काहे नहीं रही। बोली कमी अपन में है, काई की कमी, अपन में कमी जा है कि अपन गरी से गात है। गली की आवाज तो लगाओ, लेकिन ओके संगे संगे हृदय की आवाज संगाओ। कम हृदय से भगवान को पुकार दाओ, जब बिल्कुल हम गारंटी दे रहे कि भगवान को आने ही पर है, बस वो हृदय की आवाज से तो पुकारो।
बिना हृदय की आवाज पुकारे कछु नहीं मिलने। भगवान राम जी ने सुई हृदय से पुकारो तो जब जानकी जी को पता मिलो तो रावण जब हरण करके ले गया। अच्छा, हम कथा नहीं सुनाते, हम तो केवल रामचरितमानस को उदाहरण देते आए। भागवत के अभी हम श्लोक कह दें तो ज्यादा समझ में नहीं आएंगे, इसलिए हम मानस को उदाहरण दे देते हैं, रामचरितमानस को कम से कम समझ में तो आ जाए। क्योंकि दृष्टांत से सिद्धांत की बात समझ में आती है, और बिना दृष्टांत के वही समझ में नहीं आ सके, हमारा आज समझ में नहीं आई। कथा तो सुनी सब ने, कथा तो सब जानते, अब आज भगवान की माखन चोरी लीला, कल कंस मार्जे है, कथा को नहीं जाने। परसों सुदामा चरित्र हो जाए, कहीं हो गई कथा, कहीं का होगा, कहीं बस कथा हो गई। जबकि वह कथा कम से कम कहूं तो फायदा करे अपन को। ऐसा सुनते तो जिंदगी भर हो गई, मैंने सुधर तो है नहीं रहे। सुनते तो बहुत समय होगा, लेकिन वह सुधर तो है नहीं रहे, कथा वह सुधार तो लिया नहीं पा रहे। इसे हमने पहले दिन से कहा था, पहले दिन से हमने कहा था कि कथा में हम बैठे हैं, यह बड़ी बात नहीं है जब कथा आके अपन में बैठ जाए। कोई एक ऐसी बात लेके चले जाओ इस कथा से, एक चौपाई लेके चले जाए, कि श्लोक लेके चले जाओ, कोई ऐसी प्रेरणादायक बात लेके चले जाओ जो अपने जीवन में उतार ले, वो कल्याण कर ले। यह है कथा सुनना। तो अपने केंद्र पर आए। भगवान ने भी हृदय से आवाज लगाई। इधर उधर जानकी जी का पता ढूंढ रहे थे। फिर भगवान ने कहा, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, देखी सीता मृग नयनी। फागुन खान जान की सीता, फागुन खान जान की सीता। रूपशील व्रत नेम पुनीता, रूपशील व्रत नेम पुनीता, रूपशील व्रत नेम पुनीता। भगवान ने भी हृदय से आवाज लगाई। अच्छा, हृदय से आवाज कब लगाते, यह भी सुन लो। हृदय से आवाज कब लगती है? बोले जब अपन भगवान को बिल्कुल हृदय से बुलाएं, सुहा शब्द न करा थे। जैसे बहुत ज्यादा बुखार चढ़ो हुई पल्ली में तुपे हैं, फिर न कर है हे राम। जब अपन हे के भी तो जन्ना भी जो है वह ऊपर खिंचत है, वो समय समझ जाइयो कि अब जा आवाज बिल्कुल हृदय से लग रही। अब ऐसे तो खूब आवाज लगा रहे मनो भगवान आए। और जिस समय भगवान राम ने, जिस समय प्रभु राम ने हृदय से आवाज लगाई, हे खग मृग, तो उनकी आवाज भी सुनी गई। तुरंत ही आगे पड़ा गीत पति देखा, सुमरत राम चरण जिन रेखा। तुरंत आगे गीतराज जटायु मिल गए। उन जटायु जी ने बता दी कि नाथ दसानन यह गति कीनी, तेहि खल जनक सुता हर लीनी। तो जो है भैया हृदय की आवाज, ऐसा ही अपन यदि हृदय की आवाज लगाएं तो भगवान आ जाएं। लेकिन अब वे बुलावे वाले नहीं है कि भगवान आ जाएं। कहते हैं सूर घनेरे फिरे पद गावत, पे पद सूरी सी बात कहाँ है। बहुताल मजीरा बजावत फिरे, मीरा जैसी मतवार कहाँ है। सिया राम कथा कितनों ने लिखी, तुलसी जैसी मरजाद कहाँ है। और नरसिंह बसे प्रति खम्मन में, पर काढ़ बिखो प्रहलाद कहाँ है। नरसिंह तो हर खम्मा में है, मनो जरूरत तो निकारवे बारे प्रहलाद की है। भगवान तो अब ही आ जाए, लेकिन बुलाने वाली मीरा भी तो होनी चाहिए। ऐसे कैसे आ जाए? लेकिन धन्य है वह भक्त जो भगवान को बुला ले। में धन्य है यशोदा मैया, धन्य है नंद बाबा, धन्य है देवकी मैया, धन्य है वसुदेव जी महाराज। इन्होंने भगवान को बुला लिया, भगवान का अवतार हुआ। और इस अवतार का वर्णन भागवत कथा के 10वें स्कंद के 5वें अध्याय में किया। बड़े ध्यान से सुनना। 10वें स्कंद के 5वें अध्याय में और 18 श्लोकों में इस नंदोत्सव का वर्णन किया।
कितने श्लोकों में? बोले 18। 18 श्लोकों में इस नंदोत्सव का वर्णन जी। 18 श्लोक मानो गीता के 18 अध्यायों को सारियां जी। 18 श्लोक मानो 18 पुराणों का सार है। यह 18 श्लोक मानो भागवत के 18,000 श्लोकों को सार है। तो इन श्लोकों को बड़े ध्यान से सुने। 18 श्लोक हैं, इनमें से कुछ श्लोकों को बड़े ध्यान से सुने। वेद व्यास जी लिखते हैं, नंदस्त आत्मज उत्पन्ने, नंदस्त आत्मज उत्पन्ने, जाता हल्लादो महामना। नंदस्त आत्मज उत्पन्ने, जाता हल्लादो महामना। नंदस्त आहूय विप्रान वेद ज्ञान, स्नातः सुचिरलंकृता। आहूय वाचयित्वा स्वस्तयनम, जात कर्मामजस्व वै। वाचयित्वा स्वस्तयनम, जात कर्मामजस्व वै। कार्यामास विधिवता, पितृदेवार्चनं तथा। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने, धेनूनान्यूते प्रादात्, विप्रभः समलङ्कृते। धेनु तेलाद्रीन सप्तरत्नौघ, तेलाद्रीन सप्तरत्नौघ, सप्त कौमावरावृथा। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने, जाता हल्लादो महामना। जाता हल्लादो महामना, जाता हल्लादो महामना। बोलिए नंद के लाला की जय। अब इन श्लोकों को बड़े ध्यान से सुने। वेद व्यास जी लिख रहे हैं 5वें अध्याय में कि नंदस्त आत्मज उत्पन्ने, जाता लादो महामनः। श्लोकों को अर्थ भी समझे। नंदस्त आत्मज उत्पन्ने, आत्मज मतलब, आत्मज किसे कहते हैं? आत्मज कहते हैं पुत्र को। आत्मज कहते हैं पुत्र को। अच्छा देखो, बिजली बिल तो सबके यहाँ ढुक गए कि कौन ऐसी फ्रॉड वाली लाइट तो नहीं डाले, ऐसी गुस्सा हो गई। बड़ी खतरनाक है दलपतपुर की लाइट। तो अपने केंद्र पे आए। बिजली बिल में जो उनके नाम को बिजली बिल आता है घरे, तो उसका नाम लिखा रहता है। वो के पहले लिखो रहे थे पिता को नाम, और बीच में लिखो रहे थे आत्मज। आज ही जाके देख ली, वो बिल पे लिखो रही थी पहले पिता को नाम, फिर आत्मज और बालक को नाम। आत्मज कहते हैं पुत्र को। अब वेद व्यास जी लिख रहे हैं श्लोक में कि नंदस्थ आत्मज उत्पन्ने। उत्पन्न को अर्थ बोले पैदा होना, प्रकट होना। अपन पैदा होत भगवान प्रकट होत। नंदस्थ आत्मज उत्पन्ने, तो सोचने की बात यह है कि लड़का तो यशोदा जी के भाव, फिर जा काय लिख रहे नंदस्थ आत्मज उत्पन्ने। आदमियों के तो होता नहीं है, फिर ऐसो काय लिखो नंदस्थ आत्मज उत्पन्ने। अब पुरुषों के तो होता नहीं है, लेकिन एक जगह पुरुषों के भी लड़का भाई हैं, यही भागवत में। आपने नाम सुना होगा राजा युवनाश्व का। अब कथा तो बहुत बड़ी है, सुना नहीं रहे, हम तो केवल समझा रहे। राजा युवनाश्व हो चुके हैं। राजा युवनाश्व के नैती संतान इनके यहाँ थी नहीं, तो इन्होंने वशिष्ठ जी से एक यज्ञ करवाया। वशिष्ठ जी ने यज्ञ किया
एक एक दिन जब यज्ञ होवे, 8 दिन का यज्ञ हुआ, तो एक एक दिन में जो मंत्रों से जो जल प्रकट होवे, वो जल को एक घड़ा में भर दो। बड़े ध्यान से सुनियो। एक एक दिन में जो यज्ञ होवे, यज्ञ के बाद जो आहुति दी जाए तो उसमें जल निकले। आहुति दी जाए तो मंत्रों से जल प्रकट हो जाए, तो उस जल को इकट्ठो करोगा, एक घड़ा में भरोगा। ऐसे ही 7 दिन तक यज्ञ चला। अब 8वें दिन पूर्णाहुति होने थी और वो जल रानी को पिलाओ जा, तो रानी गर्भवती हो जाती। तो 7वें दिन जब यज्ञ पूरा हुआ तो रात की बात है। महाराज युवनाश भी तई सोते, वही यज्ञशाला में वशिष्ठ जी भी सोते, रानी भी, सब जने उतई सोते। तो रात में महाराज युवनाश की नींद खुली। नींद खुली, इनको लगी प्यास, इतने होते पानी देखने लगे। पानी कहीं नहीं मिला, सो वही मंत्रों वालों जो जल रखो तो घड़ा में वही दिखा परो। अब प्यास लगी थी, प्यास से बिल्कुल मरे जा रहे थे, तो वही जल गट गट करके पी गए। अब जब सवेरो भाव तो वशिष्ठ जी नाय माए वो जल ढूंढे। महाराज कहते हैं गुरु बाबा क्या ढूंढ रहा है? गुरु बाबा कहते हैं कछु नहीं, वो जल धरो तो 7 दिन मंत्रों को वो नहीं मिल रहा। महाराज कहते पहले का ने बताई कि काय कही, वो तो हम पी गए। महाराज कहते सही में पी गए? बोली बिल्कुल, रात में लगी प्यास तो हमें का पता, तो मंत्रों को जले आए, वो तो हम पी गए। तो महाराज कहते हैं ठीक है, तो मोड़ा भी तुम्हारी देते हुई। बोलो वृंदावन में हरिलाल की जय। अब बड़ी दिक्कत बन गई। महाराज कहते हैं मोड़ा हुई। बोले हाउ। अब तो महाराज बड़ी चिंता में आ गया कि बताओ कैसे हुई। अब महाराज, अब देखो गर्भावस्था के समय भैया उधर भी बढ़ जाता है। अब तो महाराज को जैसे ही प्रसव को समय आया, सो इनको भी पेट बढ़ने लगो। अब तो महाराज शर्म के मारे घर से न निकले। तो जैसे कोरोना काल के समय वो क्वारंटाइन लगो, तो जो को पॉजिटिव हो गए थे, जो कोरोना के, वो क्वारंटाइन कर देते 14-15 दिन को। अरे भैया क्वारंटाइन हो गए, क्वारंटाइन हो गए। तो ऐसे ही महाराज भी 9 महीना को क्वारंटाइन हो गए। अब जब 10वां महीना लगो, प्रसव को समय आओ, तो समस्या जा है कि लड़का होवे कैसे। लड़का प्रकृति के यहाँ होता है, स्त्री के यहाँ होता है, लेकिन अब कैसे होवे जी, तो पुरुष ही आए। अब तो पेट पर आवे महाराज, चिल्ले आवे लगे। वशिष्ठ जी ने इंद्र को बुलाओ, बिल्कुल सत्य कथा सुना रहे। वशिष्ठ जी ने बुलाओ इंद्र को। बोले महाराज अब तुम ही करो, देवताओं के राजा। तो इंद्र ने अपने वज्र से ऑपरेशन करो। इंद्र ने वज्र से ऑपरेशन करो, सो लड़का बाहर निकल आओ। बोले भक्त वत्सल भगवान की। अब बालक तो बाहर आ गया, लेकिन समस्या जा है कि बालक आ गया बाहर, और जैसे ही बालक का जन्म हुआ भैया, उसके लिए तो माँ का दुग्ध चाहिए, आहार चाहिए। अब तो आहार कहाँ से ले आए, दुग्ध कहाँ से ले आए? तब जो है इंद्र ने अपनी तर्जनी उंगली, इसे कहते हैं तर्जनी, उंगलियों के भी नाम है 5 ही, कल की कथा में बताए हैं, आज नहीं बता रहे। इसको कहते तर्जनी। तो इंद्र की इस तर्जनी उंगली में है अमृत। तो इंद्र ने अपनी तर्जनी उंगली उस बालक के मुख में डाल दी, तो अमृत को पान करने लगो। वो धीरे धीरे बड़ो होने लगो। इंद्र ने कहा कि तुमने जो है अमृत का पान किया है, इसलिए आज से माम यानी मैं और धाता यानी माँ, आज से हम तुम्हारी माँ हैं, इसलिए राजा को नाम होगा मानधाता। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। तो सूर्य वंश में एक राजा भय है मानधाता, युवनाश्व के पुत्र यहाँ। तो इस प्रकार पुरुषों के भी लड़का हो जाता। लेकिन यहाँ वेद व्यास जी लिख रहे हैं नंदस्तु आत्मज उत्पन्न, जबकि पुत्र यशोदा मैया के यहाँ हुआ है। क्यों लिख रहे हैं? बोले इसलिए लिख रहे कि नीचे श्लोक में लिखा है जाता लादो महामनः, यानी नंद बाबा के यहाँ कैसा पुत्र हुआ? बोले प्रेम रूपी पुत्र। इनके यहाँ तो प्रेम रूपी पुत्र हुआ है, बाकी असली पुत्र तो यशोदा मैया के यहाँ हुआ। इसलिए आत्मा वही जायते पुत्र है। नंदस्त आत्मज उत्पन्ने जाता हल्लादो महामन। जैसे ही यशोदा मैया के यहाँ बालक हुआ, तो यशोदा मैया की
ननद थी जिनका नाम था सुनंदा। इनकी भी नंद थी, इनको नाम तो सुनंदा। और सुनंदा को जो ससुराल है वह महारानो गांव में था। तो जब सुनंदा ने सुनी कि हमारी भाभी गर्भवती है, तो सुनंदा अपने मायके आ गई। बोली भाभी अब तुम बिल्कुल घर को काम न कर हो, अब हम हैं सो हम सब करत रहे। धन्य है द्वापर युग की ननद, धन्य है द्वापर युग की ननद कि यशोदा मैया भाभी बढ़िया बैठी रहती, भगवान को भजन करत रही। और उनकी जो ननद है सुनंदा, वे सब घर का काम करती रहती हैं। तो एक दिन की बात है, बोली वृंदावन वे हरिलाल की जय। एक दिन की बात है, जब भगवान का अवतार हुआ तो समय प्रातः काल ज्यादा हो गई, यशोदा मैया उठी ने। जब यशोदा मैया ने उठी तो सुनंदा ने सोची कि आज का बात है, भाभी तो उठी नहीं है। और जैसे ही जाके देखा तो एक सुंदर सा सांवला सा बालक यशोदा मैया के पास में खेल रहा था। ऐसी प्रसन्नता हुई सुनंदा को। उसी समय नंद बाबा के यहाँ पहुंची। जाए सुनंदा कहो जन्यो भाभी ने लाला, जाय सुनंदा कहो जन्यो भाभी ने लाला। जाय सुनंदा कहो जनो भाभी ने लाला। जाय सुनंदा कहो जनो भाभी ने लाला। घर घर फैली बात सुनत दौड़ी ब्रजवाला। घर घर फैली बात सुनत दौड़ी ब्रजवाला। नंद अकबके भय प्रेम की दशा भुलानी। नंद अकबके भय प्रेम की दशा भुलानी। छायो नैनन नीर पुलक तन गद गद वाणी। छायो नैनन नीर पुलक तन गद गद वाणी। छायो नैनन नीर पुलक तन गद गद वाणी। बोल नंद के लाला की जय। जब नंद बाबा ने सुना, सुनंदा जाके बोली भैया भैया भैया। कहते हैं का होगा बेन? बेन कहते भैया तुम तो हमें मुंह में रसगुल्ला धर दे। बोले काय? बोली इतनी अच्छी खबर है कि का बताएं। बोले का होगा? बोले भाभी ने लाला जायो है। तो सोचो कि 80 साल की आयु में नंद बाबा के यहाँ बालक हुआ तो कितनी खुशी भई होगी नंद बाबा को। जब एक साधारण व्यक्ति के तो बालक जन्म ले लीवे तो वो फूल नहीं समात, फिर जोन के घर में साक्षात परमात्मा आ गए हुए ओखों कितनी खुशी भई हुई। मनो देखो कथा अपन को कुछ सिखा रही है। बड़े ध्यान से सुनना, कथा अपन को कुछ सिखा रही है। क्या सिखा रही है? बोले जब कथा अपन को सिखा रही कि नंद बाबा इतने प्रसन्न भय, लेकिन ये प्रसन्नता में नंद बाबा ने का करो। इस श्लोक में लिखा है आहूय विप्रान वेद ज्ञान। नंद बाबा इतने खुश भये कि नंद बाबा ने सबसे पहले ब्राह्मणों को बुलवाओ, सबसे पहले महाराजों को, पंडित जी हरों को बुलवाओ। बोले अब अच्छे मंत्र पढ़ो। पंडितों ने मंत्र पढ़े। स्वस्ति न इंद्रो वृजश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति निस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ब्राह्मणों ने मंत्र पढ़े, स्वस्ति वाचन बोले। सबसे पहले आहूय विप्रान वेद ज्ञान। तो अपन को भी का शिक्षा मिल रही कि जब भी अपन के घर में कोनो मांगलिक कार्यक्रम होवे तो प्रयास करेंगे कि कोनो विद्वान ब्राह्मणों को पहले बुलाओ, बढ़िया पूजा करवाओ, अच्छो पाठ करवाओ, पूरे घर में वेदों की ध्वनि गूंज उठे। मानो अब लग गया है कल युग।
अब कहूँ मोड़ा होगा तो फिर कहते हैं कि महाराज चाहे 5 बोरा चना बिक जाए मनो आहे तो भाई गुड़ 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 समझ तो गए हुई चाहे 5 बोरा चना बिक जाए मनो आहे तो महाराज भी बालक ने जन्म ला सो भैया हरों ने बुला लें अच्छी बोतलें खुल लाई हैं और आ गए जब फिर वही मोड़ा बड़ो भाव तो एक और बोतल दे दी बेटा स्कूल जाओ पानी की लेके तो स्कूल चलोगा तन्ना और बड़ो भाव फिर वो पहुंचो कलारी सोते अच्छी बोतल खोली अब फिर रहे महाराज का बताए मोड़ा बिगड़ेगा मूरो तो काय नहीं बिगड़ा भैया अपन ने पहले ही नहीं सुधारो पहले ही हाथ में अगरबत्ती दे देने थी कि जाओ पूजा करो फिर देख रहे कैसे बिगड़ रहो जैसे ही बालक जन्म है अच्छे आयोजन करवा के तो देखो फिर देखो जीवन को आनंद मानो अपन खुद गिरमा टोरे उल्टे सीधे काम कर भी अपन खुद नहीं करो चाहत अच्छे काम आप अच्छे आयोजन करवाओ रामधुन करवाओ सुंदरकांड करवाओ रामायण करवाओ फिर देखो बालक के गुणों पर का असर पर है करवा के देख लीजिए फिर देखियो आनंद जीवन को नंद बाबा ने ब्राह्मणों को बुलवाया बाचेत्वा सस्तैनम श्लोक में लिखा है अपने मन से हम बिल्कुल नहीं कह रहे कछु बाचेत्वा सस्तैनम जात कर्मा मदस्वे कार्यामास विधिवता पितृदेवार्चनम तथा नंद बाबा ने ब्राह्मणों को बुलवा बढ़िया तैयार हो गए अच्छी विधिवत पूजा करी इसके बाद फिर क्या किया बोले इसके बाद नंद बाबा ने किया दान देखो भगवान ने अपन को मानव शरीर दिया तो इस शरीर को पाके केवल नोट गिनबे में न लगे रहो रबड़ फसाए में न लगे रहो संसार के काम में न लगे रहो यदि भगवान ने जो तन दाव है तो कम से कम घंटा भर बैठ के अच्छे से कथा भी सुन ली 10-5 मिनट मंदिर में भी चले जाएंगे 5-10 मिनट भगवान के सामने भी बैठ जाएंगे थोड़ो बहुत यदि समय मिल जाए भगवत चर्चा कर लेंगे यदि कहूँ दान हो रहा हो यदि कोई धार्मिक काम हो रहा हो तो उसमें तना खर्चा भी कर लेंगे दान करने में खर्चा करने में बिल्कुल कंजूसी न करेंगे बिल्कुल कंजूसी न करेंगे दान दे में ना फिर कितना कंजूसी कर ले भगवान को लेवे पे उतारू हो जाए तो फिर तो आदमी अच्छे अच्छे देवी तैयार हो जाए इसे इतने दे दे बाद में कहूँ ने देने पड़े फिर आदमी अस्पतालों में अरे महाराज कितना पैसा ले ले मनो हमें तो आराम हो जाए वही कहूँ तनक मनक दान कर देते तो काय को होती दिक्कत देखो आदमी जब बड़ी परेशानी से बच जाते तो बड़े ध्यान से सुनियो अपन और काके थे कि चलो बढ़िया है का पता कौन दान पुण्य आड़े आ गए ऐसा ही किए थे अपन कि भगवान की कृपा रही कौन दान पुण्य आड़े आ गए सो बच गए तो जे ही दान पुण्य आड़े आ जा जो अपन कर दे अब सुबह हो गए बंद इतने की नहीं कह रहे हम तो और कहूँ की कह रहे बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय दलपतपुर के तो सब जन बहुत अच्छे हैं तो अच्छा आयोजन करवा रहे हैं और तो दूसरे गांव की लगी चर्चा तो कहने का अर्थ है कि भगवान के नाम में बिल्कुल कंजूसी नहीं ना कंजूस तो देखो सब जने रेत हैं ऐसी बात नहीं है हम खुद हैं भगवान के नाम में भर कंजूसी नहीं एक होते हैं कंजूस फिर एक होते हैं मक्खी चूस का कहा बोले जैसे घी में गिर गई माछी तो 15-20 माछी गिर गई घी में अब उनमें घी तो लगाई जाओ अब मक्खी चूस का करें तो बोले उन माछी को निकारो और सेमो खाई निचो उसके बाद में फेंक नहीं बोले वृंदावन बिहारी लाल की जे कहा थे मक्खी चूस लेकिन हर काम में कंजूसी कर ले लेकिन भगवान के काम में भरने करेंगे मूर्ख जाने गिर गयो ते दिन दिन दूनो होए बस भगवान के नाम में कंजूसी नहीं करेंगे भगवान के नाम में तो जितनो खर्च कर पाओ चाहे अपनो समय खर्च कर पाओ चाहे अपनो तन खर्च कर पाओ चाहे अपनो धन खर्च कर पाओ लेकिन जितनो खर्च कर पाओ कहते हैं मूर्ख जाने गिर गयो पे दिन दिन दूनो होए
नंद बाबा ने दान किया और ऐसा दान किया नंद बाबा ने कि श्लोक में लिखा है धेनु नान्युते प्रादाद विप्रभः समय लंकृते तिलाद्रीन सप्तरतनौघ सप्त कौम्भांबराव्रतान। वेद व्यास जी श्लोक लिखते हैं धेनु नान्युते प्रादाद। नंद बाबा ने धेनु का दान किया। धेनु यानी गाय। सबसे पहले दान करो गौदान। कितनी गायों को दान करो? नंद बाबा के यहाँ 9 लाख गौएं थी। 9 लाख गाय नंद बाबा के नित नव माखन होय। इनके ते 9 लाख गायें हती। तो 9 लाख गायों में से धेनु ना न्यूते प्रादाद। न्यूते यानी 2 लाख। 9 लाख में से 2 लाख गायों को दान करो। और ऐसी गायें दान में न दी थी जिनके सींग और खुर, गाय के सींग और खुर सोने और चांदी से मड़े थे। ऐसी गायें दान करी थी। अपने ते सुई दान हो थे मनो अपन कैसो दान करत। महाराज को गैया दान कर दई। जैसे ही लात मारी गैया ने कहीं महाराज को बुला ले शूटिंग का जड़ दी। महाराज को दे दई गैया। महाराज मिले भटार पे कई का महाराज गुरु बाबा क्या होगा? गुरु बाबा कहते कछु नहीं जजमान ने गैया दान कर दी थी। भारी उजरहू निकरी कर रही उजार। ऐसो दान ने करियो भैया। राजा नृग की कथा सबने सुनी हुई है। एक गाय दान कर दी थी और भूल से ओखो दोबारा दान कर दी थी। गिरगिट बनने पर हो तो इसे दान ऐसी चीज को करो कि जोन को दान दे रहा है वो कम से कम काम तो आवे। अब लत मरु काम कर दई महाराज क्या करें? बेचारी मुँह सुझाए फिर रहे के लात और जड़ दई मुँह में। लेकिन नंद बाबा ने 2 लाख गायों का दान किया। और ऐसी दिव्य गाय थी सोने चांदी से मड़ी गायों को दान करो 2 लाख। सब महाराज को बिल्कुल गायें लेके पहुंच जाए। सब महाराज सबको ऐसी गायें दे में गौशाला में पहुंचा दे में के में जाओ सब जने। जिनको जैसी गाय पसंद आ जाए सो ले ले। एक महाराज पहुंचे, एक पंडित जी पहुंचे। नंद बाबा से बोली महाराज हमने सुनी गायें दान कर रहा है। बोले हाउ। तो बोले फिर करो दान, संकल्प लियो। तो नंद बाबा बोले महाराज एक काम करो, संकल्प तो हम ले ले हैं, आप जाके पसंद कर ले गौशाला में, आपको जोन अच्छी गैया लगे ले ले। महाराज पहुंची। अच्छा महाराज ऐसी थोड़ी सी लूभ है तो महाराज को ज्यादा। इनने 50 गायें झूल लाई। 50 गायें झोरी महाराज नंद बाबा के पहुंची। बोली महाराज संकल्प लियो। नंद बाबा ने हाथ में जल लेके संकल्प ले दो। अब 50 ही गायें, 50 ही उनके बछेरू कितने हो गए? 100 हो गए। अब महाराज पहुंचे अपने घरे। इनकी घरे जगह हती तन्नक शीशक रौंदा उनसे ही होती। महाराज लेके पहुंचे। पंडितान ने देखो दूर से जे तो कहीं महाराज से लग रहा है, पप्पू के पापा से लग रहा है। देखो लगा से अरे कहीं जे तो पप्पू के पापा है मनो जो गौ खरसीला का चरान लगे। फिर आए पप्पू के पापा घरे महाराज जी। तो इनकी पत्नी बोली कहाँ से ले आए जे स्वामी? तो जी बोली नंद बाबा ने दान करिया है 50। तो इनकी पत्नी विद्वान थी तो वे कहने लगी मनो तुम्हें मन से नहीं लगी। एक तो घर जगह नहीं है, ऊपर से तुम जीवन ले आप कहाँ बांधो। महाराज कहते तुम चिंता नहीं करो हम सब व्यवस्था कर लें। महाराज ने पूरे घर में हती सो खूंटा ठोक दे। पूरे घर में खूंटा ठोक दे। कहूँ जगह नहीं बची सो एक खूंटा बिल्कुल बीच चूल्हे में ठोक दो। बीच चूल्हे में ठोक दो। 2-4 गायें बची। तो महाराज के थे महाराजन से तो फिर क्या करें अब जी गायें कहाँ बांधे? बाके थे मूड़ पे। महाराज भी होशियार रहते, हो सकते थे आस पास के हों। महाराज के थे फिर एक काम करो अब जे जोन जोन बची है जे तुम्हारे माय के पहुंचा दे। अरे बाकी थे महाराज जा बताओ गुलगुला खे हो के भज गया।
इनों की मायके की भरतारी कर दे, फिर देखो आधी रात करेंगे चढ़ रही तन्नक बुराई कर दई। अरे फिर चाहे बेयारी बंद रात की। वे बोली महाराज तुम हार गए क्यों, तना कछु खा पी ले उते तो पहुंचा देवी। लेकिन देखो भैया इनकी पत्नी भी बुद्धिमान थी। उसने पंडित जी से कहा देखो स्वामी अपन के तो जगह ऊंचा ही नहीं है, तुम जी इतनी सारी गंगे ले आए कहाँ बांधो। तो महाराज बोली फिर क्या करें। तो वह बोली एक काम करो हमारी बात मानो, जो गंगे वापस ले जाओ। वापस ले जाके नंद बाबा से क्यों के हमारे तो जगह नहीं है। महाराज पूरी गंगे वापस लेके पहुंचे। बोले महाराज हमारे तो जगह नहीं है, इनको कहाँ बांधे। नंद बाबा बोले कि हे विप्रवर जो दान दिया जाता है वापस नहीं लिया जाता। बोले हमारे यहाँ जगह नहीं है कहाँ बांधे। नंद बाबा बोले गैयों को दान तो करवाई है, अब तुम्हें भूमि दान भी कर दो। बोले वृंदावन में हरिलाल की जय हो। बोले तुम्हें गोचर भूमि भी दान करो, खूब ऊपर गैया बांधो, घर बनाओ, जे कछु करने करो। ऐसा दान किया जाता है। दान कभी निष्फल नहीं जाता, दान किया हुआ कभी व्यर्थ नहीं जाता। एक कथा आती है महाभारत में, बड़े ध्यान से सुनना, बहुत महत्वपूर्ण कथा है। एक महाभारत में कथा आती है कि उस समय द्रौपदी का विवाह नहीं हुआ था। महाभारत की कथा, उस समय द्रौपदी का विवाह नहीं हुआ था। तो एक बार द्रौपदी अपनी सहेलियों के सखियों के साथ में एक नदी किनारे स्नान के लिए गई। अब द्रौपदी के स्नान करने के पूर्व एक महात्मा उस नदी में स्नान कर रहे थे। एक संत स्नान कर रहे थे उसमें। संत के पास एक ही वस्त्र था, एक ही लंगोटी थी। स्नान करते करते गंगा जी की धार बहुत तेज से बह रही थी। तो उस धार में इनके पास एक ही कौपीन थी। अब संतों के पास एक ही कौपीन है, 8 गांठ कौपीन है, भोजन है बिन लोट, और तुलसी रघुबर उर बसे इंद्र बाकरो कौन। संतों को का साधन है, ने भी घर बसा बनात, ने भी लोटा रखत, केवल एक कमंडल है हाथ में, एक लंगोट है पहने रहे। इनके पास एक ही लंगोट थी, केवल एक ही लंगोट। स्नान कर रहे थे, तेज धार में वह भी बह गई। अब लंगोट भी नहीं बची महाराज के पास। ठंड का समय था, बेचारे खड़े खड़े ठिठुर रहे थे। और देख लिया कि द्रौपदी अपनी सखियों के साथ स्नान करने आ रही। तो द्रौपदी घाट के उस तरफ थी, महाराज जी थोड़े इस तरफ थे। जब काफी देर हो गई और द्रौपदी ने देखा कि एक महाराज स्नान कर रहे हैं, लेकिन जब से देखा है खड़े हैं गंगा जी में, बाहर नहीं निकल रहे। तब द्रौपदी ने अपनी सखी से कहा जाओ जा करके देखो महाराज जी को कि काफी देर हो गई है, बाहर क्यों नहीं निकल रहे। और जब वह सखी महाराज के पास गई, बोली महाराज जी काफी देर से आप ठंड में गंगा जी में खड़े हो, बाहर क्यों नहीं आ रहे। उसी समय महात्मा रोने लगी। महात्मा कहते हैं बेटी मेरे पास एक ही लंगोट थी और वह भी गंगा जी ने ले ली, धार में बह गई। अब मेरे पास वस्त्र नहीं है। तुम सब स्नान कर रही हो बेटियों, तुम्हारे सामने मैं ऐसे आ नहीं सकता हूँ, इसलिए तुम सब जब स्नान करके चली जाओगी और जब अंधेरा हो जाएगा तो एकांत में हम अपनी कुटिया में पहुंच जाएंगे। और जब यही बात उस सखी ने आकर के द्रौपदी को बताई, द्रौपदी तो उसी समय द्रवीभूत हो गई, करुणा हृदय में बहने लगी। और वत्सला द्रौपदी ने अपनी साड़ी का एक छोर फाड़ा, साड़ी का छोर फाड़ा और उसको बहाया नदी में। और इस प्रकार उस नदी में बहाया कि वह धार जाके, वह छोड़ जाके धार के साथ महात्मा जी के पास में पहुंच गया। महात्मा जी ने जैसे ही देखा उस छोर को, महात्मा जी ने उस साड़ी को, उस छोर को लपेटा वस्त्र को। और महाराज जी उसी गंगा जी में खड़े हैं, रो रहे हैं। महाराज जी कहते हैं बेटी आज तूने आवश्यकता के समय मुझे इस वस्त्र का दान किया है, आज तूने आवश्यकता के समय मुझे इस वस्त्र का दान किया है, तो जा मैं तुझे वरदान देता हूं कि जब तुझे आवश्यकता पड़ेगी तब भगवान ऐसे करोड़ों गुना वस्त्र तुझे प्रदान कर देगा। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो।
करोड़ों गुना अधिक वस्त्र भगवान तुझे प्रदान करेगा। और आवश्यकता कब पड़ी? बोले जब दुष्ट दुशासन उस भरी सभा में वस्त्र खींच रहा था, द्रौपदी चिल्ला रही थी, और जब सबसे विश्वास टूट गया और सब पे जब विश्वास था और जब सबका विश्वास टूटा तो उस साड़ी की छोर को अपने दांतों के बीच में दबा लिया। और जब एक झटका उस दुशासन ने मारा और जैसे ही उस दांतों के बीच से वह छोर साड़ी का छूटा, आंख बंद हो गई और बस एक ही शब्द हृदय से निकला था, हाँ कृष्ण द्वारिकाधीश। और धन्य है भगवान आ गए और भगवान ने ऐसी साड़ी बढ़ाई, साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, साड़ी ही की नारी है, नारी की साड़ी है। भगवान ने ऐसा वस्त्र बढ़ाया। इसीलिए कभी भी हृदय से किया हुआ दान, भगवान के नाम पे किया हुआ दान व्यर्थ नहीं जाता। द्रौपदी को उसका उचित फल मिला। ऐसे ही दान नंद बाबा कर रहे हैं। 9 लाख गंगों में से 2 लाख का दान किया। 7 अनाज के ढेर लगाए थे, 7 अनाज के ढेरों का दान किया। ऐसा दिव्य नंद महोत्सव हुआ, ऐसा नंद महोत्सव हुआ। सारी सखियां मिलकर के आती हैं, नंद बाबा के यहाँ बधाई लेके जाती हैं। सब सखियां मिलके आती हैं, नंद बाबा के यहाँ बधाई लेके जाती हैं। अपन भी 2 मिनट के लाने बधाई देवे चल रहे।